हेलो एवरीवन, मैं अंकित आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर। यदि आप भी चाहते हैं ब्लूजे को कंप्लीट सीखना तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारा लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। आज हम सीखने वाले हैं कैसे यूज़र इनपुट लेता है, वो भी स्कैनर क्लास की सहायता से। आइए सबसे पहले यहाँ पर हम एक क्लास तैयार कर लेते हैं। क्लास तैयार करने मैंने आपको बताया है, आप कंट्रोल के साथ एन प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपका क्लास का नाम पूछेगा। यहाँ पर हम नाम दे देते हैं सिंपल इंटरेस्ट। उसके बाद जैसे ही इंटर करेंगे यहाँ पर मेरा क्लास बन चुका है। उसके बाद यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे और ओपन एडिटर करेंगे। यहाँ पर एडिटर खुल चुका है। सभी को कंट्रोल ए से सिलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड से डिलीट बटन प्रेस करेंगे। यहाँ पर सारा हट चुका है। सबसे पहले यहाँ पर हम एक कमेंट लाइन बनाएंगे, सिंगल लाइन कमेंट, जिसमें कि हम लिखेंगे सिंपल इंटरेस्ट बाय यूज़र इनपुट। लिखने के बाद यहाँ पर क्लास बनाना होता है। यहाँ पर हम क्लास बना लेते हैं, क्लास SI सिंपल इंटरेस्ट। उससे पहले आपको यहाँ पर ऊपर में लिखना है इनपुट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर, क्योंकि यहाँ पर हम स्कैनर क्लास यूज करेंगे, इसीलिए यहाँ पर हम सभी को इंपोर्ट करा लेंगे। उसके बाद क्लास बनाने के बाद करली ब्रेसेस को ओपन करेंगे, करली ब्रेसेस को बंद करेंगे। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे मेन मेथड, जो कि हमारा होता है पब्लिक स्टैटिक मेन मेथड। लिखने के बाद यहाँ पर आगे का चीज़ लिखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम डाटा टाइप बनाएंगे, इंट डाटा टाइप रहेगा। यहाँ पर हम p को वेरिएबल बनाएंगे p, t। p फॉर प्रिंसिपल वैल्यू, जो कि हमारा अमाउंट रहेगा, और t फॉर हमारा टाइम। उसके बाद नेक्स्ट डाटा टाइप बनाएंगे डबल का, जिसमें कि हमारा डेसिमल वैल्यू रहेगा। तो यहाँ पर रेट ले लेते हैं और ले लेते हैं सिंपल इंटरेस्ट। उसके बाद सेमीकोलन देंगे और अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे स्कैनर क्लास। तो मैं यहाँ पर स्कैनर क्लास टाइप करता हूँ, आप ध्यान से देखिए। यहाँ पर आपको SC जहाँ पर हम लिख रहे हैं, यहाँ पर आप कोई भी नेम को डिफाइन कर सकते हैं। यदि हम SC लिखेंगे तो हर एक जगह SC ही यूज करेंगे। यदि आप कुछ और लिखेंगे यहाँ पर ऑब्जेक्ट वगैरह या फिर कुछ और भी, तो आप वही चीज़ को यूज करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हम SC लिए हैं स्कैनर सिस्टम डॉट इन, ब्रैकेट बंद करेंगे, सेमीकोलन देंगे, उसके बाद इंटर करेंगे और यहाँ पर एक SOPLN लिखेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट LN। उसके बाद ब्रैकेट को ओपन, ब्रैकेट बंद, सेमीकोलन, और इसके अंदर में जो भी हम मैसेज प्रिंट करना चाहते हैं वो यहाँ पर लिख देंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे इंटर द अमाउंट। लिखने के बाद थोड़ा सा स्पेस दे देंगे, क्योंकि वहाँ पे अमाउंट हमको इंटर करना होगा। उसके बाद नीचे यहाँ पर लिख देंगे P फॉर प्रिंसिपल वैल्यू इज इक्वल टू देंगे, और इनपुट के लिए यहाँ पर SC वहाँ दिए हैं तो यहाँ पर भी हम SC देंगे, स्मॉल में तो स्मॉल में, डॉट देंगे और लिखेंगे नेक्स्ट। उसके बाद कैपिटल में INT ये आपको लिखना है। उसके बाद ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट क्लोज और सेमीकोलन। ये चीज़ आपको याद रखना है, जो आप यहाँ पर यूज करेंगे, नेम डिफाइन करेंगे, वही नाम आपको यहाँ पर भी यूज करना है। यदि गलत होगा तो फिर आपका नहीं बनेगा। उसके बाद इसको हम सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद कॉपी कर लेते हैं और जस्ट इसी के नीचे यहाँ पर हम पेस्ट कर देते हैं। अभी यहाँ पर हम इसको कर देंगे टाइम, इंटर द टाइम। आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं इन ईयर मतलब साल में वहाँ पे इंटर करेगा, मंथ में इंटर नहीं करेगा। इन ईयर लिख दिए बगल में याद रखने के लिए, और जहाँ पे P लिखा हुआ है इसको हम यहाँ पे टिक कर देते हैं, मतलब टाइम। उसके बाद नेक्स्ट फिर से यहाँ पर हम पेस्ट करेंगे और इस बार यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि इंटर द रेट लिखेंगे। यहाँ पर रेट लिख दिए। उसके बाद जहाँ पर P लिखा हुआ है यहाँ से हम P को हटा के यहाँ पे R कर देंगे रेट के लिए, और रेट में आपका डेसिमल वैल्यू भी आ सकता है। तो यहाँ पर हम इंट को हटा करके यहाँ पे डबल लगाएंगे और डबल आपका डी कैपिटल रहना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। डबल लगा दी
डबल लगाने के बाद यहाँ तक रेट तक हो गया है। अब लगाएंगे फार्मूला। क्या फार्मूला लगेगा? सिंपल इंटरेस्ट का आप लोग को फार्मूला पता है। यहाँ पर हम लिखते हैं, सबसे पहले SINT लिखेंगे जो कि ऊपर हम डबल में वहाँ पर रखे हैं। उसके बाद इक्वल टू देंगे प्रिंसिपल वैल्यू इंटू रेट, उसके बाद फिर इंटू देंगे और टाइम, प्रिंसिपल वैल्यू इंटू रेट इंटू टाइम, उसके बाद भागा देंगे मतलब स्लैश 100.0 डेसिमल में दे दिए हैं। उसके बाद सेमी कॉलन देंगे। सेमी कॉलन देने के बाद इन सभी का इंटरेस्ट भी निकलना चाहिए। तो यहाँ पर हम फिर से लगाएंगे system.out.println। तो मैं यहाँ पे फटाफट टाइप कर लेता हूँ और इसमें लिख देंगे सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट, उसके बाद यहाँ पर इस साइड में आ जाएंगे, प्लस देंगे। प्लस देने के बाद जो वहाँ पर हम वेरिएबल ऐड किए हैं वही लिख देंगे। यहाँ पर हम SINT लिख दिए हैं प्लस दे करके और सेमी कॉलन दिया हुआ है। सबसे पहले इसको हम कंपाइल करते हैं। तो यहाँ पर मेरा कंपाइल हो चुका है। आप ध्यान से देखिए, सबसे पहले डाटा टाइप कौन सा लिए हैं? इंट डाटा टाइप लिए हैं। उसके बाद डबल लिए हैं और उसके बाद स्कैनर क्लास लगाए हैं जो कि यूज़र से इनपुट लेगा। उसके बाद यहाँ से हम इसको क्लोज करते हैं। क्लोज करने के बाद ये आपका दिख रहा है क्लास। राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद वॉइड मेन, इस पर क्लिक करेंगे, ओके करेंगे। ओके करने के बाद यहाँ पर पूछ रहा है इंटर द अमाउंट। आपको यहाँ पे अमाउंट इंटर करना है जिसका आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। तो यहाँ पर हम 10,000 दे देते हैं। उसके बाद इंटर करेंगे। उसके बाद पूछ रहा है इंटर द टाइम, जो कि हमें साल में इंटर करना है, 1 साल 2 साल। तो यहाँ पर हम 1 साल लेते हैं। उसके बाद पूछता है इंटर द रेट, 2%, 2 लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए कि आपका जो पर मंथ अमाउंट लगेगा वो आपका लगेगा 200 रुपया इंटरेस्ट लगेगा इस पर। तो आपको समझ में आया कैसे यहाँ पर हम इंटरेस्ट निकालेंगे पूरे मंथ का? इस प्रकार से आप इंटरेस्ट निकाल सकते हैं, कितना आपको एक्स्ट्रा इंटरेस्ट लगेगा। तो आप लोगों ने इस वीडियो में सीखा कैसे हम लोग सिंपल इंटरेस्ट को कैलकुलेट करेंगे ब्लूजे के अंदर। यहाँ पर आप ध्यान से देखिए क्या मैंने कोड लगाया है। यहाँ पर डाटा टाइप कौन सा यूज किया है? स्कैनर क्लास से, वो भी यूज़र इनपुट देगा और वहाँ पे ऑटोमेटिक काम होगा। तो यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।